आज हम आपके साथ शेयर करेंगे स्पेनिश ऑमलेट की रेसिपी। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही अच्छी बेहतरीन हदीस बयान करेंगे, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे जिसमें हम 1/4 कप तेल ऐड करेंगे। अब हम आलूओं को ऐड करेंगे। तो आलूओं को हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए थे और अच्छे से वॉश कर लिए थे। अब इसे हम 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। और एक बड़े साइज़ का प्याज लेंगे और बारीक चॉप कर लेंगे और इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो हम एक नई हदीस बयान कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हदीस में है कि जो शख्स नमाज में सुस्ती करता है इसको 15 तरीके से अजाब होता है, 5 तरह दुनिया में और 3 तरह से मौत के वक्त और 3 तरह कब्र में और 3 तरह कब्र से निकलने के बाद। दुनिया के 5 तो ये हैं। अव्वल ये कि इसकी ज़िंदगी में बरकत नहीं रहती। दूसरे ये कि सुलह का नूर इसके चेहरे से हटा दिया जाता है। तीसरे ये कि इसके नेक कामों का अजर हटा दिया जाता है। चौथे इसकी दुआएं कबूल नहीं होती। पाँचवें ये कि नेक बंदों की दुआओं में इसका इस्तेहकाक नहीं रहता। और मौत के वक्त के 3 अजाब ये हैं कि अव्वल जिल्लत से मरता है, दूसरे भूखा मरता है, तीसरे प्यास की शिद्दत में मौत आती है, अगर समुंदर भी पी ले तो प्यास नहीं बुझती। कब्र के 3 अजाब ये हैं। अव्वल इस पर कब्र इतनी तंग हो जाती है कि पस्तियां एक दूसरे में घुस जाती है। दूसरे कब्र में आग जला दी जाती है। तीसरे कब्र में एक सांप इस पर ऐसी शक्ल का मुसल्लत होता है जिसकी आंखें आग की होती हैं और नाखून लोहे के इतने लंबे कि एक दिन पूरा चलकर इनके ख़त्म होने तक पहुंचा जाए। इसकी आवाज़ बिजली की कड़क की तरह होती है। वो ये कहता है कि तुझे मेरे रब ने तुझ पर मुसल्लत किया है कि तुझे सुबह की नमाज जाया करने की वजह से आफताब के निकलने तक मारे जाऊं, जोहर की नमाज जाया करने की वजह से असर तक मारा जाऊं और फिर असर की नमाज जाया करने की वजह से गुरूब तक और मगरिब की नमाज की वजह से ईशा तक और ईशा की नमाज की वजह से सुबह तक मारा जाऊं। जब वो एक दफ़ा इसको मारता है तो इसकी वजह से वो मुर्दा 70 हाथ ज़मीन में धंस जाता है। इसी तरह क़यामत तक इसको अजाब होता रहेगा। और कब्र से निकलने के बाद के 3 अजाब ये हैं कि एक हिसाब सख्ती से किया जाएगा, दूसरे इसके हक ताला तानू का इस पर गुस्सा होगा, तीसरे जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। ये कुल में जान 14 हुई, मुमकिन है कि 15वें भूल से रह गया होगा। तो ये हदीस कंप्लीट हो गया। अब अगली नई हदीस अगली रेसिपी पे बयान करेंगे। तो सब्जियों को हम कुक होने तक लिड लगाकर इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे और गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और सब्जियों को ठंडा होने पर हम अंडे में शामिल कर लेंगे। तो हम 4 अंडे का बना रहे हैं, आप अपने हिसाब से जितना चाहे उतने का बना सकते हैं। अब हम पैन में 2 टेबल स्पून तेल लेंगे और अंडों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सब्जी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। हम पत्ता गोभी भी लिए और शिमला मिर्च भी और नमक और काली मिर्च भी ऐड कर लेंगे। अब इसे अच्छे से फैला लेंगे और लिड लगाकर इसे हम 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे पका लेंगे। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे एहतियात के तौर पर। अब इसे हम पलट लेंगे ताकि उल्टे साइड भी इसे हम पका सकें। अब वापस से पैन रखेंगे और इस तरीके से हम पैन में अंडों को डाल देंगे। अब वापस से हम लिड लगा देंगे और 2 से 3 मिनट तक उलटकर भी हम इसे पका लेंगे। अब इसे हम सर्व कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं एक बहुत ही लाजवाब ऑमलेट हमारा तैयार है। इसे आप चाहें तो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर पाव में रखकर एज ए सैंडविच यूज कर सकते हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल